राग वही जामे राम बस, ध्यान वही की धनी धरे, अत्रिया वही पति संग चले, पुत्री वही पिता कहे को चले। तो सूर्य वही जो रन से ना हटे, ए जी सूर्य वही जो रन से ना हटे, भाई वही जो बाह भरे, आई मतलब के यारी अनेक मगर, यारी वही जो विपदे में गए। वाणी विवरण के सभी दर्शकगण जो इस वाणी विवरण को सुन रहे हैं, उन सभी को नमस्कार और आशीर्वाद का कामना करते हुए फिर से अगले वीडियो में आपके बीच आया हूं। आप इससे पिछले वीडियो में देखे कि अपने माँ बाप को घर से भगा देते हैं लोग, ऐसे बुढ़ापे में क्यों दगा देते हैं लोग। सवाल है आज का जो विषय है, अपने माँ बाप को घर से क्यों भगा देते हैं लोग, क्यों, इसी पे आज विवरण है। इसे देखें, अच्छा लगे तो लाइक कर दें ताकि हमें और ऐसे ऐसे वाणी विवरण करने में सहयोग मिले, मनोबल बढ़े, ज्ञान प्राप्त हो। आपकी लाइक दुलार प्यार से ही हमें ज्ञान की बढ़ोतरी होगा। आप अगर इस चैनल को, इस वीडियो को, इस वाणी विवरण को नहीं लाइक करेंगे तो हमें ये लगेगा कि हमारी बातों को किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो, गलत शब्द है तो आप कमेंट करके उसे भेज दें कि हाँ केडी जी आपके ये शब्द हमें अच्छा नहीं लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। आज का वाणी विवरण में विवरण है, आखिर अपने माँ बाप को क्यों भगाते हैं लोग। आइए। ले माला ले माला रोते हो किस जाप के चरणों में, ले माला रोते हो किस जाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, ले माला रोते हो किस जाप के चरणों में। ले माला के चरणों में। है बाप दुखी घर में और भूखी रो रही अम्मा, अरे बेटा गोवर्धन की हाँ दे रहे परिक्रमा।
है बाप दुखी घर में और भूखी रो रही है माँ, बेटा गोवर्धन की और दे रहे परिक्रमा। कहना है खेत जब सूख जाए दिल जब दुख जाए, खेत जब सूख जाए दिल जब दुख जाए, सूखे के बाद बरसात किस काम का, और वक्त पे ना देता साथ किस किस को जोड़ूं हाथ, अपने के झूठे इमदाद किस काम का। मीठी मीठी बात करे पीठ पीछे घात करे, मीठी मीठी बात करे पीठ पीछे बात करे घात करे, ऐसे व्यक्तियों से फरियाद किस काम का। मातु पिता का आंसू जो न पोंछ सके, मातु पिता का आंसू जो न पोंछ सके, तुम ही बताओ औलाद किस काम का, औलाद किस काम का। तो है बाप दुखी घर में और भूखी रो रहे अम्मा, अरे बेटा गोवर्धन की हाँ दे रहे परिक्रमा। अरे पुण्य को खोते हैं, पुण्य को खोते हैं क्यों पाप के चरणों में, पुण्य को खोते हैं क्यों पाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, पुण्य को खोते हैं क्यों पाप के चरणों में, पुण्य को खोते हैं क्यों पाप के चरणों में। क्यों पुण्य को खोते हैं तुम पाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। कितना अच्छा वाणी इस भजन में है बाप दुखी घर में और भूखी रो रही अम्मा, और बेटा गोवर्धन को दे रहे परिक्रमा। तमेव माता च पिता तमेव, हे मालिक प्रथम माता है, हे भगवान तुम्ही में माता है तुम्ही में पिता है। इतना सब जानते हैं, प्रत्येक स्कूल में इस वाणी को सिखाया जाता है, लेकिन उस ज्ञान को कहां छोड़ देते हैं। असली ज्ञान को छोड़कर नकली ज्ञान पे क्यों भागते हैं, यही सवाल है। क्यों अपने माँ बाप को ठुकराते हैं और असली ज्ञान को छोड़कर नकली पे क्यों भागते हैं, यही सवाल है। यही विवरण है आज का। क्यों क्यों में सवाल आते हैं तो मातु पिता का भी दोष है कि अपने बच्चे को ये सिखाए ही नहीं कि माता पिता सेवा प्रथम धर्म है। क्योंकि हम ये संसार जिस तरह से अपने माँ पिता का सेवा करेगा तो उसका बेटा उसी हिसाब से माँ पिता का सेवा करेगा। ये सब अपने कर्मों के ऊपर अपने बेटे को सिर्फ आप विद्वान बना रहे हैं, उसे ज्ञान प्राप्त ये नहीं करा रहे हैं। अपने माता पिता को सेवा करके उसे आंखों देखा हाल ये नहीं दिखा रहे हैं कि हमने अपने माता पिता को ऐसे सेवा किए हैं। मेरे लाल तुम भी इसी तरह से सेवा करना। जब आपके पुत्र अपने दादा दादी को अपने पिता द्वारा अपने माँ द्वारा सेवा करते देखेगा तो आपका बेटा भी उसी नक्शे कदमों पर आ जाएगा। उसे भी याद आएगा कि नहीं, जब आपकी ये तन का
जो खून की दौड़ाहट, ताकत, शक्ति कमजोर हो जाएंगे, तो आपके बेटा का मन में भावना जागेगा कि मेरे पिताजी अगर मेरे दादा दादी जी को इतना सेवा किए थे तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उसे सेवा करें। तो रे मूर्ख प्राणी, आप भूल जाते हैं तो आपसे ज्यादा आपका लाल भूल जाते हैं। पहला क्यों का सवाल का जवाब ये है, क्यों भगाते हैं? बाकी अगर कोई अपने माता पिता का सेवा करते अभर में भी उसका बेटा उसे भगाता है तो वो क्या है? अज्ञानता। उसे ज्ञान नहीं है, उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कराए हैं जो कि उसे ज्ञान हो कि अपने माँ बाप को सेवा करना प्रथम धर्म है। उसे ये भी ज्ञान आप जो विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, महाविद्यालय में, उसके साथ साथ कुछ ज्ञान ये भी ग्रहण करना आवश्यक है कि अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने ग्राम का भी मान सम्मान मर्यादा बचा के रखना है। तो सिर्फ हॉस्टल में डाल दिए, मेरे बेटे तो पढ़ाई कर रहा है इंग्लिश मीडियम से, उसे कहां ज्ञान है? जब उन गुरुजी को ज्ञान नहीं है, गुरुजी अपने माता पिता को छोड़कर अपने निजी मकान में रहकर बच्चों को पढ़ाकर धन अर्जित करते हैं, तो उस गुरुजी के विद्यार्थियों को क्या ज्ञान होगा? ये संसार भटकता जा रहा है। ये मृत्यु लोक कहते हैं ज्ञानों से भर रहा है, ज्ञानों से नहीं, स्वार्थ से भर रहा है। स्वार्थ के पीछे संसार, परिवार, गांव, बस्ती, क्या अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं। जिसने इस संसार पे, इस पृथ्वी पे आपको लाया है, आप अपने आप में अनुभव करें कि आपका माता और पिता नहीं होते तो आप कैसे आते? इस पृथ्वी का सुख सुविधा, इस पृथ्वी का माया जाल, इस पृथ्वी पर जो आप धन कमा रहे हैं और अपने पति पत्नी उस धन से आनंद ले रहे हैं, अगर आपके माँ बाप इस पृथ्वी पर आपको नहीं लाता, क्यों, कैसे आप अपनी कमाई, जिसे कहते हैं अपनी कमाई है, उसका लाभ कैसे उठाते हैं? रे मूर्ख प्राणी, अपनी कमाई जब है, जब आपको इस पृथ्वी पर लाने वाले, इस संसार में दो शब्द सिखाने वाले, इससे पिछली वीडियो में मैं कहा था कि गुरुजी भी हार जाते हैं, यानी शिक्षक भी हार जाते हैं उस बच्चा को पढ़ाने के लिए जिस बच्चा में ज्ञान नहीं होता है। उस बच्चा को पढ़ाते कौन है? उसके माता पिता। तो मूर्ख प्राणी, जिसने आपको ज्ञान दिया, आपको पढ़ने का योग दिया, आपको चलने का योग दिया, आपको खाने का योग दिया, उस माता पिता को त्यागते क्यों है? यही है त्यागने का कारण कि सिर्फ अज्ञान है, उन्हें ज्ञान नहीं है। जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा कि अगर माता पिता नहीं रहते तो इस संसार में मेरा आगमन ही नहीं होता, अगर माता पिता ज्ञान नहीं देते तो हमें गुरुजी ज्ञान नहीं
अगर माता पिता हमें ज्ञान नहीं देते तो हमें गुरुजी भी ज्ञान नहीं देते। अगर माता पिता हमारे अंग में तरह तरह की तेल दवाएं लगाकर अगर चलने को नहीं सिखाते तो हम इस पृथ्वी पर चल नहीं पाते। आप अनुभव करें, बचपन यानी अबोध अवस्था जिस समय इस पृथ्वी पर आते हैं तो उस समय हमारा जो ये आकार है मानव का, वो आकार माटी का समान रहता है। उसे जहां से दाब दें वहीं से दब जाएगा, लेकिन उसे सही तरीके सही ढांचे में लाने का आपकी माता की कौशल योजना है। आपकी माँ कहां तक सेवा करती है ये आपको अनुभव नहीं है, हमें अनुभव नहीं है। आपके पिता कहां तक आपके पीछे जान लुटाते हैं ये हमें अनुभव नहीं है, आपको अनुभव नहीं है। सिर्फ अनुभव क्या है कि हम पढ़ लिख गए हैं, विद्वान हो गए हैं। काहे के विद्वान, कैसा विद्वान मूर्ख प्राणी जो अपने इस संसार में लाने वाले, इस संसार में सही कर्म सिखाने वाले, सही बात बताने वाले, अच्छे धन देकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कराने वाले को नहीं पूछे तो कैसे ज्ञानी है आप। ये क्यों का जो है, क्यों का मतलब है अज्ञानता। अज्ञानता कारण कहते हैं हम ज्ञानी हो गए हैं, हम विद्वान हो गए हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हो गए हैं। ये सोचना आपकी भूल है। जिसके माता पिता दुख झेल रहे हैं, दुख झेलना ये स्वाभाविक नहीं है। दुख झेलना एक ऐसा भी अवस्था है जिससे एक गरीब व्यक्ति मजबूर रहता है, अपने माता पिता का सुख सुविधा उपलब्ध कराने में मजबूर है। दुख एक दुख है। लेकिन जिसके पास अपने बेटे के पास में लाखों रुपया है, अब पिता और माता के तन पे वस्त्र नहीं है, वो दुख नहीं है, वो आपकी कर्मों का फल है। कुछ ऐसा ज्ञान दे अपने बालक को, कुछ ऐसा कर्म करे अपने हाथों से, अपने मन से, अपने तन से कि अपने जो बालक है, अपने लड़का है या लड़की है, उसे ये ज्ञान प्राप्त हो कि अपने माता पिता का सेवा करना प्रथम धर्म है। संसार के सारे सुख सुविधा उपलब्ध हो जाएंगे उस मानव के पास जो परिवार के साथ रहकर के जीवन व्यतीत करते हैं। हमें एक वाणी विवरण में ये भी बताए थे कि कोई अकेला संसार में नहीं रहेगा। जब तक परिवार नहीं है, गांव नहीं है, गांव के लोग नहीं है, अकेले निवास करना, किससे बातें करेंगे, किस जगह पे काम करेंगे, ये पहले वाणी विवरण कर चुके हैं। लेकिन विषय वही है कि अकेला जिंदगी नहीं है। अपने परिवार के साथ जीना, अपने संसार के साथ जीना, अपने गांव के साथ जीना, अपने पास पड़ोसियों के साथ जीना ही जीना कहा जाता है। ऐसे तो अपने पेट पालने के लिए एक जानवर भी काफी है, वो कहीं न कहीं से पेट अपना पाल लेता है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? इंसान, मानव, दानव, देवता, भगवान, सब आप पे निर्धारित है। आज ऐसे ऐसे संत हैं जो भगवान का दर्जा पा लिए हैं। क्यों? जो भी दुख का मारा हुआ व्यक्ति उनके पास जाते हैं, उन्हें रहने का, ज्ञान देने का, खाने का और इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक में चलने का सिखाते हैं, तो उन्हें भगवान कहा जाता है। आज आप अपने बच्चे को सिखाएं और
सिखाने के साथ अपने कर्म, अपने कर्तव्य को पूरा करें। प्रथम धर्म है मातु पिता का सेवा। द्वितीय धर्म है आप अपने स्तर से जो इस पृथ्वी पर अर्जित किए हैं, जिसे कहते हैं संतान, उसका ज्ञान और उसे सही मार्ग दर्शन करना, उसे सही रास्ते पे चलने को सिखाना। और तृतीय धर्म है इस संसार में जो भी प्राणी है उससे प्रेम रखना। यही है जीवन का प्रमुख धर्म, कर्म और धन्य। आप ये भी सुने हैं कि हम में तुम में खड़े खम में सब में राम विराजे। भक्त प्रहलाद की गाथा में आप ये भी सुने हैं कि हम में तुम में खड़े खम्भ में सब में राम विराजे। मूर्ख प्राणी या भटक रहे हैं। जो ज्यादा भटकते हैं उनके लिए वो आस्था है। यानी भटकना, विशेष भटकने वाले को आस्था है, जहां सभी के द्वारा एक मंदिर अर्जित किया गया है। एक के द्वारा नहीं, सभी के द्वारा। जिस एक के द्वारा मंदिर अर्जित है उसका नाम, उसकी पूजा अधूरा है। अगर समस्त जनता के द्वारा जो मंदिर अर्जित है उसमें भगवान का रूप अवश्य है, भगवान का अंश अवश्य है। लेकिन किसी एक व्यक्ति अपने घर आंगन में मंदिर बना रखा है, उसका आस्था कमजोर है, उसकी शक्ति कमजोर है। अब ये आप पे निर्भर है कि इस क्यों का जवाब क्यों भगा देते हैं लोग। इसका जवाब अगर इस वाणी से संतुष्ट हुए होंगे तो कमेंट करें और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। आज की वाणी विवरण बस यहीं पे समाप्त किया जाता है। फिर से अगले किसी भजन के साथ आपके पास वाणी विवरण में प्रस्तुत होंगे। आप सभी दर्शकों को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।